एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है कि फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट एच इन टाइम टी इज गिवन बाय फार्मूला एच इज इक्वल टू हाफ जी टी। ये गलत है, फार्मूला इसे हमें चेक करना है। बाय डायमेंशनल मेथड प्रूव दैट फार्मूला इज इनकरेक्ट एंड डिराइव करेक्ट फार्मूला। मतलब ये फार्मूला आपको जो दिया हुआ है ये आपको पता करना है। मतलब आपको यहां तो फिलहाल क्वेश्चन ऐसे दिया है कि आपको सिद्ध करना है कि ये गलत है और सही फार्मूला आपको डिराइव करना है। ऐसे भी दे देता है कि चेक करिए, जांच कीजिए कि सही है कि गलत है। यदि गलत है तो सही फार्मूले का निगमन कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसे दो पार्ट में लगाएंगे। पहले प्रूफ करेंगे कि फार्मूला गलत है और जब ये गलत हो जाएगा तो हम इसके सही फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो इसका हम इसे दो पार्ट में लगाएंगे। गिवन फार्मूला है एच इज इक्वल टू हाफ जी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मैंने वहां पर लिखा नहीं, क्वेश्चन में दिया रहता है कि वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जगह यहां पे बची नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब ऐसे हमें इसे चेक करना है कि फार्मूला सही है कि गलत। तो हम दोनों तरफ का डायमेंशन निकालेंगे। अगर डायमेंशन सही निकाल दोनों तरफ के इक्वल होते हैं तो ये फार्मूला सही मान लिया जाएगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि यहां पे 1/2 हो, 1/3 हो, 1/7 हो, 100 हो, डायमेंशन अगर बराबर हो गए तो फार्मूला सही मान लिया जाएगा। तो मतलब जो हमारा डायमेंशनल मेथड है ये कांस्टेंट के बारे में कोई सही रिजल्ट हमें नहीं दे पाता। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इसे आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पे एच है तो एच का डायमेंशन आपका हो जाएगा यल, क्योंकि एच एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो यहां पे 1/2 तो कांस्टेंट है और यहां पे डायमेंशन ऑफ जी ले लेंगे। डायमेंशन ऑफ डी जी मतलब जी है एक्सेलरेशन, तो यहां पे आ जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ जी इंटू डायमेंशन ऑफ टी। तो जी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी से मतलब नहीं, एक्सेलरेशन है, एंड एक्सेलरेशन का होता है डायमेंशनल फार्मूला यल टी पावर -2। देन यू गेट अच्छा इसका भी लिख दीजिए पहले टी, तो आपको मिलेगा ए यल टी पावर -1। तो इस तरह से दोनों के डायमेंशन लेफ्ट और राइट के बराबर नहीं हो पाए। तो सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो हम बोल देंगे देयरफॉर फार्मूला गिवन फार्मूला इज इनकरेक्ट, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि बाय डायमेंशनल मेथड ये जो फार्मूला दिया हुआ है कि सही नहीं है। अब हमारा टारगेट ये है, हमारा क्वेश्चन है कि हम सही फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो एक पार्ट यहां पर अभी हमने पूरा किया, जगह कम होने की मैं इसे हटा रहा हूं। तो आप इसे दो पार्ट बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 से हमने यहां पे प्रूफ किया कि गलत है, अब दूसरे पार्ट में हम इसका सही फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो इसी क्वेश्चन का जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें देखिए, जैसे कि एच इज इक्वल टू हाफ जी टी तो उन्होंने दिया, लेकिन हम डायमेंशनल मेथड में हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया भी है कि अगर जो एच जी और टी पे अगर डिपेंड कर रहा है तो जी और टी की अगर पावर सही रहेंगी तभी फार्मूला सही होता है, तभी दोनों तरफ के डायमेंशन इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो कमी आ रही है जिसकी वजह से फार्मूला गलत हुआ है, वो कमी ये है कि जी और टी की पावर गलत है, तो हम उसकी पावर को मान लेते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एच इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब एच डिपेंड करेगा जी पावर ए एंड टी पावर बी। यहां पर हमने ए और बी अपने से लिया हुआ है क्योंकि पावर की वजह से ही फार्मूला गलत हो रहा है। implies that h is equal to a constant k
g पावर a and t पावर b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर k is डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मतलब k कांस्टेंट तो है, डायमेंशनलेस है, मतलब इस रूल में जो कांस्टेंट यहां पे आएगा वो डायमेंशनलेस ही होगा। अब क्या है, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। जैसे एच आपकी लेंथ है तो यल का डायमेंशन आपका यल हो गया, के डायमेंशन लेस है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यल टी पावर -2, और टी आपका टाइम है टी। यहाँ पे पावर ए है, यहाँ पे पावर बी है, फिर यहाँ पे यल, यहाँ पे आपका यल पावर ए, टी पावर -2a एंड टी पावर बी। तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा यल एंड इज इक्वल टू यल पावर ए अकेला है हियर एंड टी पावर -2a प्लस बी। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग पावर ऑफ बोथ साइड्स। जैसे यहाँ पे यल पावर ए है तो यहाँ पे यल पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, t की पावर यहाँ पे है -2a प्लस बी, यहाँ पे t है ही नहीं, मतलब t की पावर 0 है। जो चीज नहीं है उसकी पावर 0 है, t पावर 0 है तभी तो 1 है, तो इसका मतलब -2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब 2 हो गया इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 a की वैल्यू आप यहां पे रख देते हैं तो b इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 2 मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 1 तो है ही। अब यूजिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, h इज इक्वल टू k g पावर 1 एंड t पावर 2। ये हमारा फार्मूला सही फार्मूला आ गया। अब फार्मूले में 1/2 दिया हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप k की वैल्यू 1/2 ले सकते हैं और इतने पर भी छोड़ देते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉप लेसन का अगर क्वेश्चन है तो ये सही माना जाता है। यहाँ पर आप मतलब ये आप बाध्य नहीं हो कि आपको 1/2 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा डायमेंशनल मेथड k की वैल्यू को जस्टिफाई कर ही नहीं पाता है। अब जैसे क्वेश्चन में 1/2 दे दिया था तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 1/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k इज इक्वल टू 1/2 ज्यादा बढ़िया होगा, आप लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो h इज इक्वल टू 1/2 GT²। अब इक्वेशन वैसे हम पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं कि क्लास 9th में है कि h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² होता है। तो अगर मुक्त रूप से पिंड गिराया गया तो u 0 हो जाता है, तो उसी इक्वेशन में फार्मूला बना था। तो देख के हमें पहले ही मालूम हो जाता है कि गलत है, क्योंकि इससे हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन इसमें चैलेंज यही है कि यहाँ पे जो फार्मूले आपने नहीं पढ़े हैं वो भी आ जाते हैं और आपको चेक करना पड़ता है डायमेंशनल मेथड से कि फार्मूला सही है कि गलत है। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन बाय डायमेंशनल मेथड। बाय डायमेंशनल मेथड। सॉल्यूशन, इन्होंने हमसे कहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। अभी क्वेश्चन देख के हमको इतना अच्छा लगेगा कि तो हम 2 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा फिलहाल। अभी देखिए, जैसे जो न्यूटन है, न्यूटन का जो मात्रा, न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम है, ये तो उनके रिस्पेक्ट में रखा गया है, लेकिन जो न्यूटन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है।
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन के रिस्पेक्ट हम इसे न्यूटन बोलते हैं, मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन बोल देते हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करिए। तो अब डाइन क्या है, अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किया जाए तो इसे हम 1 डाइन बोलते हैं। तो न्यूटन भी बल का मात्रक है, फोर्स का यूनिट है, और डाइन भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन न्यूटन एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है और डाइन जो है सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। तो इसका मतलब हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड है ही, मतलब 2 लाइन में ला सकते हैं हम इसे। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं, हमें डायमेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि जो चीज़ हम 2 लाइन में कर सकते हैं, अब जैसे देखिए मैं आपको दिखा दूं कि जैसे 1 न्यूटन है तो इसको मैं बोल दूंगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब 1 है, किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम होता है। मीटर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर है ही, तो आपका बन जाएगा 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 10 पावर 5 डाइन। मतलब आसानी से 2-3 लाइनें बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ही हमारा है कि हमको इस तरह से नहीं करना, हमको इसे डायमेंशनल मेथड से सॉल्व करना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो लेट इन एमकेएस सिस्टम, और यहां पे हमारा यहां तक क्वेश्चन हो गया था। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स लिख लीजिए पहले। डायमेंशन ऑफ फोर्स, जो डायमेंशन ऑफ फोर्स है आपका है ml t पावर -2। लेट इन एमकेएस सिस्टम, जैसे जो हमारा किलोग्राम होता है, किलोग्राम को हम दिखा देंगे m1 से। जो हमारा मीटर है, मीटर को हम दिखा देते हैं L1 से, और जो हमारा सेकंड है उसको हम दिखा देते हैं T1 से। जो हमारा सेकंड होता है उसे हम दिखा देते हैं T1 से। देखिए फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो किलोग्राम को हमने m1 से दिखाया, मीटर को हमने L1 से दिखाया, सेकेंड को हमने T1 से दिखाया। अब मैटर है कि हमारे पास किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, दोनों का डायमेंशन m पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हमको एक को m1 और एक को m2 लेना पड़ेगा। अब जैसे कि हमको न्यूटन को कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, तो यहाँ पे 1 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। 1 जो है आपका वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स n1 इक्वल टू आपका 1 है। अब लेट इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम में हम करेंगे क्या, जो हमारा ग्राम है उसे हम m2 बोल देते हैं, जो हमारा सेंटीमीटर है उसे हम L2 बोल देते हैं, और जो हमारा सेकंड है, सेकंड को हम यहाँ पर चलिए T2 बोल देते हैं। वह है दोनों सेम ही। अब T1 और T2, या यहाँ इसमें जो है T1 बोल दिया है MKS में, और CGS में हमने T2 बोल दिया है। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही हमसे पूछा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स इसमें आपका n2 है, यही n2 आपसे पूछ रहे हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला है हमारे पास कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी समझा रहा हूं इसे। आप देखिए n1 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 आपकी यूनिट है, n2 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, u2 आपकी यूनिट है। ए एमकेएस सिस्टम में है और ए सीजीएस सिस्टम में है। आइए आपको एक चीज दिखाते हैं हम। जैसे कि 5 किलोग्राम 5000 ग्राम के बराबर होता है। 5 कभी 5000 के बराबर नहीं होता, ना किलोग्राम ग्राम के बराबर होता है।
लेकिन 5 और किलोग्राम का गुणा 5000 और ग्राम के गुणा के बराबर होता है। इसका मतलब AN1 है, AN2 है, AU1 है और AU2 है। तो दो प्रणालियां हमारे पास, दो सिस्टम है अगर मेजरमेंट के, तो अगर दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और N2 है तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। अब अगर यूनिट्स हैं दो अलग अलग सिस्टम के तो यूनिट्स भी बराबर नहीं हो सकती। लेकिन जिस वस्तु का, जिस चीज को आप माप रहे हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी के उसी अमाउंट के लिए, मतलब उसी चीज के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणा, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जैसे कि N1 तो देखिए N2 के बराबर नहीं है, U1 भी U2 के बराबर नहीं है, लेकिन N1 U1 N2 U2 के बराबर है। जैसे मैं फिर बोलूं कि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर आपका होता है, तो ना 1 60 के बराबर होता है ना तो घंटा मिनट के बराबर होता है, लेकिन 1 और घंटे का गुणा 60 और मिनट के गुणे के बराबर होता है। इसका मतलब जो N1 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह U2 है। तो यहां पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि दो अलग अलग सिस्टम्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल नहीं होती किसी भौतिक राशि के मापन में, और उनकी यूनिट्स भी सेम नहीं होती, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बना। अब देखिए, तो यहां पर हमको N2 कैलकुलेट करनी है। तो अब जैसे N2 की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे N2 हो जाएगा N1 U1 अपान U2। तो N1 आपका 1 है, U1 है आपका M1 L1 T1 की पावर -2। इसी से यूनिट बनेगा M1 L1 T1 की पावर -2। पहले यूनिट, पहले प्रणाली के लिए है। और ये आपका है M2 L2 एंड T2 की पावर -2। अब यहां पे है आपका M1 M2 L1 L2, और यहां पे आपका T1 अपान T2 है, तो इसको अगर आप T2 अपान T1 कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, नीचे आके प्लस में। अब M1 आपका किलोग्राम है, N2 आपका ग्राम है, L1 आपका मीटर है। अब मीटर है और ये आपका सेंटीमीटर है, T2 आपका सेकंड है और T1 भी आपका सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कट गया। 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं, तो यहां पे आप 1000 ग्राम लिख दीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां पे आपके 100 सेंटीमीटर हो गया। ये तो 1 आ चुका है आपका, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कटा, 3020 10 पावर 5। तो इस तरह से जो हमारी सेकेंड सिस्टम था सीजीएस सिस्टम में मतलब फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो आई है 10 की पावर 5। कब? जब हमें एमकेएस सिस्टम में फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन दी गई थी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। इसी को न्यूटन बोलते हैं, इसी को डाइन। हमको यही प्रूफ करना था, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि चेक डायमेंशनल बैलेंस ऑफ इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस AT। अब जैसे किसी इक्वेशन को हम लोग जानते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि v u एंड वेलोसिटी में लिख देता हूं, वेयर u एंड v आर वेलोसिटीज, t इज टाइम and A is acceleration। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हमको इसका डायमेंशनल बैलेंस चेक करना है कि मतलब ये
दोनों तरफ के डायमेंशन इक्वल है कि नहीं, मतलब डायमेंशन बेस पर ये इक्वेशन सही है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। गिवन इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू यल टी पावर माइनस 1। अब डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू यल टी पावर माइनस 1। अब डायमेंशन ऑफ at, तो a का भी डायमेंशन लिखेंगे, t का भी, तो यल टी पावर माइनस 2 एंड t। तब डायमेंशन ऑफ, ये तो भी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार, तो t पावर माइनस 2 है, t पावर 1 है, तो यल टी पावर माइनस 1। तब लिखेंगे देयरफॉर डायमेंशन ऑफ, इसको डायमेंशन से आप काम चला सकते हैं DIM लिख के, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो जो u का होगा वही at का, दोनों u और t का सेम आ रहा है, तो वही u प्लस at का होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ u प्लस at मतलब यल टी पावर माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी वही आई और राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन वही आई। तो इस तरह से दोनों तरफ के डायमेंशन बराबर हो गए, तो इसका मतलब इक्वेशन सही है। तो बोलेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं। तो मतलब इसमें आपने देखा कि दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर हो जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन को सही मान लिया जाता है। अब जैसे आप यूं समझिए कि अगर यहां पे 5 लिखा होता तो इक्वेशन एक गलत हो जाती, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एक क्वेश्चन सही मान लिया जाता। तो हमें यहाँ पे सिर्फ उसकी यूनिट के बेस पे बताना होता है कि इक्वेशन डायमेंशन बेस पे सही है कि नहीं है, तो हम सिर्फ उसका डायमेंशन बैलेंस चेक करते हैं। तो हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हटा दे पहले, देखिए क्वेश्चन 4, चेक डायमेंशनल बैलेंस ऑफ फॉर्मूला t is equal to 2 pi into L upon G, where t is time period, L is effective length and G is acceleration due to gravity। अब स्टार्ट करते हैं, चाक ले लूं मैं थोड़ा। तो हमें इक्वेशन दिया है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। हमें चेक करना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं। गिवन फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू यल अपान जी। अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, तो t टाइम पीरियड मतलब टाइम है और टाइम का डायमेंशन t होता है। अभी टाइम पीरियड का सिंबल भी t है, हमारे सेकेंड के लिए भी t यूज किया जाता है, मैंने वही t नहीं लिखा हुआ है। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 पाई से मतलब नहीं डायमेंशन लेस है वो, डायमेंशन ऑफ L डायमेंशन ऑफ G, तो इक्वल
करके यहाँ पे लिखेंगे, AL हो जाएगा, और G का आपका आ जाएगा L T⁻², तो L से L कैंसिल, तो T²। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन T आया था, राइट हैंड साइड का डायमेंशन T² आ गया। इसका मतलब इक्वेशन सही नहीं है, तो देंगे कि सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर इक्वेशन इज इनकरेक्ट। इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से हमने डायमेंशनल एनालिसिस के जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।